ये कप जो हमने कट किया था फैब्रिक, इसको हम नीचे बॉटम की तरफ में यहाँ पे या तो पिको कर देंगे या इस तरह से डबल फोल्ड करके सिंगल सिलाई लगा देंगे। ठीक है, मैं इसमें पिको करने वाली हूँ। एंड इस एरिया को हम अभी फिनिश नहीं करेंगे, इसे हम बाद में फिनिश करेंगे। एंड ये जो कपड़ा हमने कट किया है, इसको पहले तो हम इसे अपोजिट करके रखेंगे। इस तरह से अपोजिट रखने के बाद हम इसमें यहाँ और इस लाइन पे यहाँ तक के सिलाई लगाएंगे। ये हमारा आर्म होल कहलाएगा। इसी तरह से हम इस कॉर्नर पे भी सिलाई लगा लेंगे। एंड ये जो एरिया है इसको हम सेम या तो इस तरह से फोल्ड करके सिंगल सिलाई लगा लेंगे। हमें दोनों तरफ करना है, यहाँ पे भी हेयर एंड हेयर। ये हमारा आर्म राउंड कहलाएगा, ये हमारा नेक पे आएगा। ठीक है, तो चलिए हम सिलाई करते हैं। पीको का फुट आता है कुछ इस तरह से, ये दिख रहा है, ऐसा रहता है। ये पीको का फुट हम चेंज कर लेंगे यहाँ से। फुट बदलने के बाद कुछ इस तरह से इसमें सेटिंग भी चेंज करनी पड़ती है। जैसे मैंने 2 नंबर का स्टिच लिया, ए लगा हुआ है ऑलरेडी, बिकॉज इसमें हमारा जिगजैग आएगा। अगर हम ग्रीन वाला लेना होता है तो हमें इसके इस फंक्शन को चेंज करना पड़ता है। एंड जिगजैग आपको कितना ब्रॉड चाहिए है आप इससे डिसाइड करेंगे। ये दिख रहे हैं आपको, तो आप इस हिसाब से जिगजैग का डिसाइड कर सकते हैं। तो मैंने इसे मीडियम पे रखा हुआ है, ये ऊपर के पॉइंट से पता चलता है, तो मैंने इसे मीडियम पे रखा हुआ है। ठीक है, अब हम पिको करेंगे। इससे स्टार्ट करने का एक स्टाइल होता है। ये जो यहाँ से ऐसा कर्व घुमा हुआ है ना, आपको उसमें अपने कपड़े को फंसाना पड़ता है कुछ इस तरह से। आप पहले पूरा अंदर जाने दीजिए कपड़े को बैक साइड पे, देन उस पर फंसा के इसे आप आगे ले आइए हल्का सा। अब ये फर्स्ट का है और अब हम इस पर पिको शुरू करेंगे। आपको पूरा टाइम इस कपड़े को इस तरह से कर्व करके पकड़े रखना पड़ता है ताकि आपका पिको आसानी से हो जाए। तो ये देखिए इस तरह से हमने ये आर्म होल के कॉर्नर्स को आर्म होल के कर्व को फिनिश कर लिया है। देन हमने साइड्स में इस तरह से जोड़ लिया है। ये जो हमारा स्क्वायर शेप आया हुआ है, हम इसे यहाँ पे से तिरछा कट कर लेंगे। ठीक है, एंड जो नीचे का पैनल है मैंने उसे सिंगल टॉप स्टिच से फिनिश किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से पीस बनकर रेडी। अब हम इसमें इसको ऐड करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, ये जो हमारा ये हमने ये सर्कल शेप लिया ना, इसको हमें ऐसे फोल्ड करना है। तो फोल्ड करने के बाद इसको अच्छे से प्रॉपर आप रखिए शेप देखकर। फिर यहाँ पे हमें इसका सेंटर पॉइंट लेना है। सेंटर पॉइंट ले हम ऐसे नॉच बना देंगे। ठीक है, नॉच लेने के बाद आपको सेम चीज़ यहाँ पे भी करना है। इन दोनों का सेंटर निकालना है, इस तरह से फोल्ड करके एंड नॉच कर लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद ये जो नॉच लगाने के बाद हम ऐसे सीधा ही रखना है, हमें अपोजिट नहीं करना है। इस तरह से नॉच पॉइंट पे नॉच पॉइंट को आप इस तरह से रख लीजिए। ठीक है, और आप इसे पिनिंग कर दीजिए। इससे आपका ये शेप बिगड़ेगा नहीं। इस तरह से पिनिंग करने के बाद हमारा ये जो ये कर्व यहाँ पे राउंड आ रहा है ना, यहाँ पे हम इस तरह से 4 to 5 प्लीट्स ले लेंगे। आप पहले सेंटर का पॉइंट पकड़िए। सेंटर का पॉइंट पकड़ने के बाद आपको इस तरह से 2-3 प्लीट्स फ्रंट की तरफ से पे लीजिए एंड फोल्ड करने के बाद इस तरह से दिखेगा। ठीक है, आप इस यहाँ से हो जाएगा। अब ये पिनिंग करने के बाद आप इसका मेजरमेंट ले लीजिए कि ये मैंने राउंड लिया है तो 4, 8, 20, 15 इंच राउंड आ रहा है, तो मतलब डबल करेंगे तो 30 इंच हो जाएगा। तो 30 इंच की आप 1 इंच वेट वाली स्ट्रिप लीजिए और जो लेंथ में 30 इंच हो उससे हम इनके ये शोल्डर के ये वाला एजेस फिनिश कर लेंगे। एंड शोल्डर में हम स्ट्रिप डालने के लिए अब ये देखिए ध्यान से, ये मैंने फ्रंट मतलब सीधा वाला भाग लिया है, अंदर वाला भाग नहीं लिया है। इसके ऊपर हम ये पट्टी रखेंगे ऐसे सिलाई होने के बाद, क्योंकि ये बाद में ऐसे टर्न होगी। इस पट्टी को रखने के पहले हम यहाँ पे ये स्ट्रिप को रख दे रहे हैं कॉर्नर पे ही, एग्जैक्ट ये जो पॉइंट है हमारा वहीं पे रख रही हूँ मैं इस तरह से। एंड देन हम सिलाई यहाँ पे लगाएंगे। ऐसे सिलाई लगाने के बाद ये पट्टी जब अंदर जाएगी तो हमारी ये जो स्ट्रिप है ये ऐसे शोल्डर के लिए ऊपर आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम सिलाई लगाते हैं।
नाउ वन मोर थिंग टू फोकस। हमारा अब ये देखिए अपोजिट साइड वाला ये एरिया आ गया है, जिसमें हमारा ये अंदर की तरफ में नेक के पास का दिख रहा है। अब हमें यहाँ पे भी स्ट्रिप अटैच करनी है, तो ये जो पीछे के पोर्शन है यहाँ से हम लेंगे, स्ट्रिप को हम इस तरह से घुमा के लेकर आएंगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम वापस टर्न करेंगे, इसीलिए इस तरह से लाने के बाद हम ये पॉइंट को ऐसा घुमाएंगे, ठीक है। ऐसे घुमा के देन हमें इसे नीचे की तरफ रखना है, ठीक है। आप नीचे देख लीजिए, ये एरिया आ रहा है, उसके कॉर्नर्स पे ही आपको रखना है, क्योंकि ये सही से नहीं रखा है तो आपको वापस से सिलाई ओपन करनी पड़ सकती है, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये जो हम लास्ट कॉर्नर के पॉइंट पे आए हैं, जहाँ पे हमारा ये स्ट्रिप एंड हो रहा है, आप उसको देखिए इस तरह से फिनिश कर सकते हैं। जैसे कि ये दिखा रखा हुआ है ये मेरा फैब्रिक, उसके बाद ये यहाँ पे आ रहा है, राइट। तो आप ये देखिए, यहाँ पे ये हाफ मुड़ जाएगा एंड इन द सेम वे उसके ऊपर ये वाला पीस ओवरलैप हो जाएगा। ये रखा एंड देन इसके ऊपर ये पीस ओवरलैप करके आप सिलाई लगा दीजिए, फिर पलटाने के टाइम पे वो ऑटोमेटिकली फिनिशिंग उसमें आ जाएगी। इस तरह से घुमा के फिनिश कर लेंगे। ये देखिए हमारा ये सैल्वेज वाला एरिया है, इसलिए हम इसे फोल्ड नहीं करेंगे, मीन्स ऐसा डबल फोल्ड नहीं, आप इसे डायरेक्ट ऐसे फोल्ड करके सिलाई लगा सकते हैं। आपका ये कर्व आ जाएगा यहाँ पे। इस तरह से हमारा ये ऊपर शोल्डर का एरिया रेडी है। यहाँ पे फ्रिल आएगा हमारा। ये देखिए, ये जो है आप मेजरमेंट के हिसाब से कि आपको 3 इंच चाहिए या 4 इंच चाहिए, उस हिसाब से करके आप यहाँ पे कुछ डिज़ाइंस दे सकती हैं। इस तरह से लूप बना सकते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल इमीडिएटली तो मैं इस तरह से इसे नॉट कर दूँ। इस तरह से थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे, हम यहाँ बटन लगा देंगे। ये हमारा ऑफ शोल्डर टॉप रेडी है एंड अब इसके बाद हम बॉटम की तैयारी देख करेंगे। बॉटम कैसे स्टिच करना है वो बताएंगे। हालांकि वीडियो में बॉटम भी ऑलरेडी पहना हुआ है उसने, तो देखिए आगे पैंट कैसे बनाते हैं। ये जो लिया था हमने, ये इसे इस तरह से रख के सिलाई मार लेंगे आगे की तरफ में एंड बैक साइड की तरफ में रख के, ठीक है। ये देखिए इस तरह से ये सिलाई लग के हमारा ये पोर्शन जुड़ गया है दोनों। अब इसमें हम हमारे बाकी के पैनल को ऐड कर देंगे। जैसे ऐड मीन्स हम इन्हें जॉइंट लगाएंगे। तो ये देखिए, ये जो हमारा दूसरा पीस कट किया हुआ है, इसे हम ऑपोजिट डायरेक्शन में रख देंगे इस तरह से, ठीक है। और हम इनमें सिलाई मार लेंगे, यहाँ पे सिलाई, यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, ये इस तरह से हमारा सिलाई लग गया है, इसमें भी लग गया है सेंटर में हमारा। हम इसे ऐसे ऑपोजिट रखेंगे, ठीक है। ऑपोजिट साइड में अब हम यहाँ पे कमर में यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हमें सिर्फ नॉच एरिया तक सिलाई लगानी है, जो हमने ये नॉच दिया है, दोनों तरफ हम नॉच वाले एरिया तक के सिलाई लगा देंगे। साइड में सिलाई लगाने के बाद दोनों तरफ अब हम इस पोर्शन को जोड़ेंगे। ये जो दिख रहा है ऐसा, इस तरफ से हम इसमें यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लगाने के बाद हम कमर में आएंगे। कमर में हमें ये एक फोल्ड इस तरह से देना है, देन 1 फोल्ड देना है। इतना गैप हम छोड़ेंगे, ऑलमोस्ट 1 इंच का। इसमें हम इलास्टिक डालेंगे इसीलिए, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ से सिलाई पूरा चारों तरफ करते हुए यहाँ पे लाके सिलाई एंड करेंगे, ताकि हम यहाँ से जो ओपनिंग एरिया आएगा उसमें इलास्टिक डाल सकें। दिस इज ओपनिंग और इलास्टिक, क्रॉच एंड ये इनसाइड लाइक फिनिश हो गया है। अब हमारा बचता है ये एरिया। इसे हम फिनिश करने के लिए क्या करेंगे, फिर से 1 इंच की पट्टी लेंगे। जिसे हम ये पट्टी लेंगे, यहाँ पे जो हमारा ओपनिंग एरिया है ना, हम इसे यहाँ पे रखेंगे। इस तरह से हम यहाँ पे इसे सिलाई मार लेंगे। इस तरह से सिलाई मार के हम ऐसे पलटाएंगे, तो हमें यहाँ पे ब्लैक कलर का पाइपिंग टाइप से डिज़ाइन दिखाई देगा इस तरह से, ठीक है। तो हम इसे 2 तरह से फिनिश कर सकते हैं, या तो हम एक दूसरा हम इस तरह से रख के देन हम राउंड करके ऐसे सिलाई मार दें, तो भी हमारी इस तरह से पट्टी दिखाई पड़ेगी, ठीक है। तो हम अभी ये वाला ऑप्शन लेंगे, ये डाल के देन हम इसे पलटाएंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ेंगे ताकि वो अंदर फोल्डिंग पे आए प्रॉपर। ये सिलाई करने के बाद हम इसे यहाँ से
इस तरह से अंदर की तरफ मोड़ देंगे एंड हम ऊपर से सिलाई लगाएंगे। लास्ट में यहाँ सिलाई में पहुँचने के बाद आप इस तरह से इसे पलटाइए एंड देन थोड़ा एक के ऊपर एक रख के इस तरह से आप सिलाई कर दीजिए, तो यहाँ पे उसका वो ओपनिंग का पोर्शन प्रॉपर दिखेगा और वो साइड से डिज़ाइन की तरह नज़र आएगा। ये देखिए यहाँ पे हमने इलास्टिक लगाया हुआ है एंड ये कॉर्नर्स में आप देखेंगे इस तरह से फिनिशिंग आया हुआ है एंड ऐसे कॉप पैटर्न बना हुआ है दोनों तरफ से। ठीक है, हो गया न्यू स्टाइल का बॉटम, डिफरेंट लुक टोटली।